नमस्कार दोस्तों। मैं पहली बार वीडियो में आपके सामने हूँ। इतना समय लगने का जो मुख्य कारण था यह था कि किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि पहले स्वयं करके दिखाओ, उसके बाद सबको बताओ। हाँ, तो यहाँ बात हो रही है गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड यह कथन मैं जोड़ रहा हूँ। तो 5 साल से ज़्यादा के इस रिगरस प्रिपरेशन के दौरान कई बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जॉब गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लेकिन कई बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसे कि पटवारी के एग्ज़ाम में जो अभी मध्य प्रदेश में हुआ था, उसमें मैंने 143.62 नंबर लाने के बाद भी 0.09 मार्क्स से अभी फ़िलहाल वेटिंग लिस्ट में हूँ। और वैसे ही एनसीएल का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैंने 59 मार्क्स लाए थे और 1 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। और ऐसे ही कई एग्ज़ाम में भी, सब इंजीनियर के एग्ज़ाम में भी सेम यही था कि मैं अभी वेटिंग में हूँ। और एमपीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, राज्य सेवा परीक्षा में मैंने कड़ी मेहनत करने के बाद लगातार 3 प्रीलिम्स क्रैक किए और मैंने 3 प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद मैंने 3 मेंस दिए और उसमें भी फाइनली मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। तो ऐसे ही कांटों भरे रास्ते से चलते हुए फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दिया है। यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब है जो अभी मैंने क्लियर किया है। फाइनली फाइनल मेरिट में रैंक 2 या मेरिट 2 हासिल किया है। और मैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिसने भी मेरे ऊपर ये भरोसा जताए रखा और मुझे अपना प्यार दिया। और इसके साथ ही मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी और हर बार के फेल्यूर के बाद अगले बार तैयारी करने के लिए मुझे और ज़्यादा शक्ति दिया, ताकि मैं अनवरत रूप से तैयारी में लगा रहूं। और तैयारी करते करते फाइनली मुझे एक मुकाम हासिल हुआ कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब में जॉब लग गई। इतने साल के रिगरस तैयारी के दौरान कई बार ऐसा कई मुकाम आया जिसमें मुझे भी बहुत सारा स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। कई लोगों को स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, ये सत्य बात है। तैयारी के दौरान बहुत सारे मुकाम आते हैं। तो इन स्ट्रेस भरे तैयारी के दौरान एक स्टेंजा है जिसने मुझे काफ़ी अभिप्रेरित किया। मैं काफ़ी उस स्टेंजा से काफ़ी मोटिवेट हुआ। वो स्टेंजा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ये आपने सुना होगा ये स्टेंजा मुझे काफ़ी अभिप्रेरित करता था अंदर से कि मैं लगातार तैयारी करता रहूं। और ऐसे ही कुछ यूं ही जीवन इंदौर के हमारे साथियों का है जो भंवर कुआं में विष्णुपुरी में रह रहे हैं। इंदौर ही नहीं बल्कि मेरे गृह ज़िले सिंगरौली में, या फिर यूँ कहें कि पूरे भारत में ही जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनका अभी फ़िलहाल के समय यही हाल है कि वो धूप घाम हर मौसम में सहते हुए अपनी रिगरस तैयारी में लगे रहते हैं, अनवरत रूप से चलते रहते हैं। लेकिन यह सत्य है कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही सरकारी नौकरी में क्लियर कर पाते हैं। कई सारे लोग हताशा के कारण रुक जाते हैं, या कई सारे लोग तैयारी करते करते बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फिनेंशियल, सोशल, कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं। यह जॉब की तैयारी का रास्ता बहुत ही कठिन है। जो भी आप में से तैयारी करता होगा वो समझता होगा। और ख़ासकर से जो इंदौर में रहते हैं, इंदौर में रह के व्यापम के कई एग्ज़ाम्स की, जैसे ये पटवारी का या कोई सा भी एग्ज़ाम, आबकारी का जो तैयारी कर रहे हैं, या महिला पर्यवेक्षक की जो तैयारी कर रही हैं, उनको पता है कि कितने बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। या एमपीपीएससी का सिविल सेवा का जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ की वास्तविकताएं पता हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि सरकारी नौकरी में आने के लिए इतना मशक्क़त इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि एक बार आप जब गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो
तो आप रेशियो समझते हो कि टॉप 1% लोगों में या 0.5% लोगों में आप शुमार हो जाते हो सरकारी नौकरी में क्लियर करने के बाद ही। तो अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे मित्र हैं जो हताश होते हैं या परेशान होते हैं उनके लिए, कि जब तक आप हार मान नहीं जाते तब तक आप हारेंगे नहीं। आप अनवरत रूप से धैर्य बना के आगे अपनी तैयारी को करते रहें, और तैयारी के दौरान ही धीरे धीरे एक ऐसा मुकाम आएगा जब आप एक क्रॉस लाइन से दूसरे साइड चले जाओगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि आप एक सरकारी नौकरी में किसी सेलेक्ट हो जाओगे तो आप अपने आप को वैसे ही बाइफरकेट कर पाओगे। आप सभी MSD महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल तो जानते ही हैं। वो धैर्य रखते हुए लास्ट ओवर तक मैच ले जाना और अधिकतर मैच को फिनिश करके वो आता था। तो आप भी इसी तरह धैर्य बना के अपने मुकाम को पाने के लिए अनवरत रूप से चलते रहें। एक दिन ऐसा मुकाम ज़रूर आएगा कि आप अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था, मैं चाहता था कि आप सभी के बीच में आऊँ, अपना वीडियो बना के लोगों को साझा करूँ। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो या आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नो विथ गोपाल को। मैं इस चैनल के माध्यम से और सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ साझा करूँगा। जैसे जैसे समय आएगा मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को अपनी चीज़ें या कुछ बातें साझा कर सकूँ। तो आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों के लिए बहुत सुखमय हो, और आप लोग जिस मुकाम की तैयारी कर रहे हैं या जहां भी आप पहुंचना चाहते थे वहां पहुंचने में आप सफल हों। प्रभु सभी के मार्ग को प्रशस्त करे और सभी के रास्ते को उसके सफलता से होकर के गुजारे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।